हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर सेंट्रिक। दोस्तों, थियरी ऑफ कंप्यूटेशन सब्जेक्ट में हमने डीएफए के काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स देखे। आज के सेशन में भी हम डीएफए के कुछ एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। माई लैंग्वेज इज W बिलोंग्स टू AB स्टार सच दैट नंबर ऑफ A इन W इज इक्वल टू 0 mod 3। अब कुछ अलग तरीके की लैंग्वेज है। हमने अभी तक जो एग्जाम्पल्स देखे डीएफए के, हमने जो अभी तक लैंग्वेजेस देखी, उससे थोड़ी अलग टाइप की लैंग्वेज है। क्या बता रही है? W बिलोंग्स टू AB स्टार मतलब माई W कैन बी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड B, बट इन एडिशन टू दैट द कंडीशन इज नंबर ऑफ A इन W। मतलब मेरी स्ट्रिंग में नंबर ऑफ A मस्ट बी 0 mod 3। मस्ट बी 0 mod 3 इसका मीनिंग क्या हुआ? मेरी स्ट्रिंग में नंबर ऑफ A जितने हैं, इफ आई डिवाइड देम बाय 3, रिमाइंडर शुड बी 0। द मीनिंग ऑफ 0 mod 3, इसका मीनिंग क्या होता है? लेट्स से इफ आई से n इज इक्वल टू 0 mod 3, इसका मीनिंग ये होता है, दिस इज पार्ट ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ग्रुप थियरी और उस सब में आपने देखा होगा, राइट? सो इफ आई से n इज इक्वल टू 0 mod 3, इसका मीनिंग ये होता है, इफ आई डिवाइड n बाय 3, द रिमाइंडर शुड बी 0, राइट? इफ आई राइट n इज इक्वल टू 1 mod 3, तो इसका मीनिंग ये होता है कि इफ आई डिवाइड n बाय 3, माई रिमाइंडर शुड बी 1, राइट? सो दिस इज व्हाट is given in the question. What is given in the question? That number of A in W must be 0 mod 3, मतलब number of A must be divisible by 3, मतलब number of A मेरी string में 3 के मल्टीपल में होने चाहिए। मेरी string में there can be 3 A's, 6 A's, 9 A's, 12 A's, there can be 0 A's also, because if there is no A in my string, that is number of A in my string is 0, and 0 is divisible by 3. If you divide 0 by 3, remainder will be 0, right? So which are the valid string? Let me make a list of the strings which are valid in the string. सबसे पहले null is a valid string, yes. B is a valid string, double B is a valid string, triple B is a valid string, क्योंकि इन सभी string में number of A 0 है and 0 is divisible by 3. Then if I add A, then let's say A is a valid string, B is a valid string, B is a valid string, or else A B, all these combinations are valid. So these are the list of strings which are part of my language. अब इसका DFA हम कैसे बनाएंगे, राइट? अब इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन हम बनाने जाए और उसके ऊपर से DFA बनाए, दैट विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स, राइट? सो उससे पहले उससे बेहतर सॉल्यूशन है कि भी हम सीधा DFA बनाएं। किस तरह से बनाएंगे? हमें क्या बोला गया है? 0 mod 3। अब 0, किसी भी नंबर को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो मेरे रिमाइंडर कितने होंगे? माय रिमाइंडर विल बी आइदर 0 और एल्स 1 और एल्स 2। यहां पर चूंकि हम डिवीजन की बात करते हैं और डिवीजन में भी रिमाइंडर की बात करते हैं, तो रिमाइंडर अगर हम किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं, माय रिमाइंडर विल बी आइदर 0 और 1 और 2। So my remainder will be, if I divide any number by n, my remainder will be from 0 to n minus 1. तो यहां पर जितने मेरे रिमाइंडर है उतने ही मेरे स्टेट बनेंगे। आप देखें, लेट अस स्टार्ट। चलिए, सबसे पहले तो मेरा जो स्टार्टिंग स्टेट बनेगा वो एक्सेप्टिंग स्टेट बनेगा, क्योंकि नल एक्सेप्ट हो रही है और हमने देखा है if your language accepts null, if your language contains null, if null is a valid string of your language, then starting state of your DFA will become accepting state, right? तो सबसे पहले ये कंडीशन हो गई भाई, स्टार्टिंग स्टेट एक्सेप्टिंग स्टेट हो गया। अब यहां से मान लीजिए एक A आता है तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरा A आता है, वो एक्सेप्टिंग स्टेट में नहीं जाएगा, नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट में जाएगा। और जब तीसरा A आता है, वी विल एक्सेप्ट इट और हम यहां पर वापस आ जाएंगे। तो ये एक हो गया, दूसरा, तीसरा एक्सेप्ट में चला गया, चौथा नहीं होगा, पांचवा नहीं होगा, छठा हो गया, सातवां नहीं होगा, आठवां होगा नहीं होगा, और 9th A विल बी एक्सेप्टेड। तो ये 3 का लूप बन गया, राइट? अब मेरी लैंग्वेज में देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ बी। माय नंबर ऑफ बी कैन बी एनीथिंग, राइट? सो व्हाट आई विल डू, यहां पर Q0 में से A निकल गया, Q0 में से B कहां पर डालेंगे हम? सेल्फ लूप, B, any number of B comes, and then if triple A comes, it will be accepted. Q1 में से A निकल गया है, Q1 में से B मुझे निकालना है, Q1 में से B मैं कहां पर डालूंगा? सेल्फ लूप में ही डालूंगा, क्योंकि there is no restriction on number of B. So B, A, then any number of B comes,
then if a comes it should be accepted. Q2 में से भी a निकल गया, Q2 में से अगर मुझे b निकालना हो तो मैं उस b को सेल्फ लूप में डालूंगा, because there is no restriction on number of b. So b, then a. If you want to take any number of b, or if you don't want to take any b, then you can directly skip it. और यहां पर आकर के आपको चाहे कितने भी b लेने हो आप ले सकते हो, और फिर a को लिया आपने, मतलब यहां पर 3a आएगा तो ही मैं वापस Q0 में आऊंगा। फिर वापस अगर आपकी स्ट्रिंग की रिक्वायरमेंट है तो आप वापस जाओगे, जितने भी बी लेने हो आप ले सकते हो, वापस तीसरा ही आएगा तो आप एक्सेप्टिंग स्टेट में आओगे। सो दिस इज माय डीएफए, वेरी इजी, राइट। यहां पर मेरे डीएफए में स्टेट कितने आए? 3 स्टेट आए। मुझे क्वेश्चन क्या पूछा गया था? 0 मोड 3। 0 मोड 3 वाज द क्वेश्चन। तो मेरे डीएफए में कितने स्टेट आए? 3। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ रिमाइंडर। अब मान लीजिए मेरा क्वेश्चन ये है, इंस्टेड ऑफ 0 मोड 3, इफ माय क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ ए, लेट्स से, लेट मी यूज अ डिफरेंट पेन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. If let's say my question is number of A in W is equal to 1 mod 3. If this is my question, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि मेरी लैंग्वेज में जितने A होंगे, if I divide it by 3 and if the remainder is 1, then it is a valid string, right? तो मेरी लैंग्वेज में कितने A वैलिड होंगे? In my language 4 A होने चाहिए, फिर 1 A होना चाहिए, 4 A होने चाहिए, फिर 7 A होने चाहिए, 10 होने चाहिए, there should be 13 A, right? So these are the valid number of A's in my string. Let us take 13. If I divide 13 by 3, 4 3s are 12 and remainder will be 1, right? So if this is the question, number of A in W is equal to 1 mod 3, तो मेरा एक्सेप्टिंग स्टेट क्या होता दोस्तों? तो मेरा एक्सेप्टिंग स्टेट होता, इंस्टेड ऑफ Q0 माय एक्सेप्टिंग स्टेट वुड हैव बीन Q1, मेरा एक्सेप्टिंग स्टेट बनता, राइट? सेम डीएफए होगा मेरा, सेम डीएफए, यहां पर जो मैंने डीएफए बना हुआ है वही डीएफए इसका होगा, लेकिन एक्सेप्टिंग स्टेट इंस्टेड ऑफ Q0, एक्सेप्टिंग स्टेट यहां पर क्या होगा? इट विल बी Q1. अब मान लीजिए मुझे पूछा गया है 2 मोड 3, राइट? तो मेरा डीएफए यही आएगा, लेकिन एक्सेप्टिंग स्टेट मेरा क्या होगा? Q2, राइट? सो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन यू हैव टू मेक. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. मान लीजिए मुझे ये क्वेश्चन दिया गया है, W belongs to AB star such that number of A in W is equal to 2 mod 4, राइट? तो अब इसका डीएफए मैं कैसे बनाऊंगा? 2 mod 4 मतलब मैं नंबर ऑफ ए को 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर शुड बी 2. अब किसी भी नंबर को मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो मेरे रिमाइंडर कितने बचेंगे? बनेंगे 0 1 2 और 3. मेरे ये 4 रिमाइंडर होंगे. तो इन 4 रिमाइंडर्स के लिए मैं 4 स्टेट ले लेता हूं और उसके अकॉर्डिंग मैं नंबर ऑफ ए लेता हूं. तो मान लीजिए मेरा स्टेट है Q0. Q0 एक्सेप्टिंग स्टेट नहीं होगा क्योंकि यहां पर मिनिमम मुझे 2 ए चाहिए, बिकॉज इट इज 2 mod 4, राइट? तो Q0 में से ए आया तो हम पहुंच जाएंगे Q1 पे. यहां पर A आया, हम पहुंच जाएंगे Q3 पे, Q2 पे. और यहां पर A आया, मैं पहुंच जाऊंगा Q3 पे. ये Q0, Q1, Q2 और Q3 ये मेरे 4 स्टेट हो गए, राइट? अब एक्सेप्टिंग स्टेट मेरा कौन सा होगा? मेरा एक्सेप्टिंग यहां पर क्या पूछा गया है? 2 mod 4. तो मेरा एक्सेप्टिंग स्टेट क्या होगा? लेट मी पुट इट प्रॉपर वे. दिस इज Q2. तो मेरा एक्सेप्टिंग स्टेट होगा Q2, राइट? आप देखें 2 A एक्सेप्ट होंगे, राइट? तीसरा नहीं होगा. फिर यहां से रिपीटेशन कहां पर जाएगा? वापस A आता है, देन इट विल गो टू Q0, राइट? अब Q0 में से B आएगा, सेल्फ लूप. Q1 में से B, सेल्फ लूप. Q2 में से B, सेल्फ लूप. Q3 में से B, सेल्फ लूप, राइट? अब आप देख लीजिए, यू टेक अ स्ट्रिंग. लेट्स से माय स्ट्रिंग इज A B A A B B A B A B A. Suppose this is my string. This is a long string, right? Let us calculate how many A's are there. 1 2 3 4 5 and 6. There are 6 A's. If you divide 6 by 4, your remainder will be 2, right? So let us check whether we are ending in accepting state or not, right?
सो यहाँ से Q0 में से मैंने A लिया, यहाँ पर पहुंचा, फिर B, फिर वापस A, फिर वापस A, फिर B, B, A, B, सॉरी, देन A, B एंड देन A, राइट। सो यू कैन सिमुलेट। यहां पर हम कर क्या रहे हैं, जब कभी भी A आता है तो हम स्टेट चेंज करते हैं, B आता है तो स्टेट चेंज नहीं करते हैं, बिकॉज वी हैव रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ A, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ B, राइट। और हमने इसी तरह से ये डायग्राम ड्रॉ किया है कि भाई मान लीजिए ये 2A आए, फिर तीसरा आया एक्सेप्ट नहीं होगा, चौथा आया नहीं होगा, पांचवा नहीं होगा, छठा होगा, 7th नो, 8th नो, 9th नो, 10th एक्सेप्ट होगा। आप देखें 10 इफ यू डिवाइड इट बाय 4 रिमाइंडर विल बी 2, राइट। सो दिस इज माय DFA। अब यहां पर आपको चाहे कुछ भी दिया हो, इफ द क्वेश्चन इज 1 mod 4 तो आपका एक्सेप्टिंग स्टेट होगा Q1, इफ द क्वेश्चन इज 3 mod 4 तो आपका एक्सेप्टिंग स्टेट होगा Q3, इफ द क्वेश्चन इज 0 mod 4 तो आपका एक्सेप्टिंग स्टेट होगा Q0, राइट। सो इन जनरल इफ आई वांट टू मेक अ स्टेटमेंट, अगर आपको क्वेश्चन कुछ ये दिया गया है कि लेट्स से L is equal to W belongs to AB star such that number of A in W is equal to, let's say, something mod, let's say X mod M. If this is the question given to you, right, where X is some integer number between 0 to M minus 1, let's say X is some integer number between 0 to M minus 1. If this is the question given to you and the question is how many minimum number of states will be there in the DFA corresponding to this language, तो मेरा आंसर क्या आएगा? My answer will be M. इसके DFA में कितने स्टेट होंगे? M स्टेट्स होंगे। यहाँ पर 2 mod 4 दिया हुआ था तो यहाँ पर 4 स्टेट थे, आगे समथिंग mod 3 दिया हुआ था तो 3 स्टेट है। तो अगर आपको समथिंग mod M दिया हुआ है तो उसके DFA में, मिनिमाइज्ड DFA में M स्टेट होंगे, राइट। अब आए थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ाते हैं और यहां पर इसी क्वेश्चन को मैं और थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाता हूं और मैं बताता हूं, नाउ वी हैव रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ A एज वेल एज ऑन नंबर ऑफ B। सो माय क्वेश्चन इज W बिलोंग्स टू AB स्टार, नंबर ऑफ A इन W इज इक्वल टू 0 mod 3 एंड नंबर ऑफ B इन W इज 0 mod 2, राइट। अब नंबर ऑफ A, चलिए नंबर ऑफ A और यहां पर है नंबर ऑफ B। अब नंबर ऑफ A के लिए वैलिड पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी है? 0 रिमाइंडर, बिकॉज यू आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय 3 तो रिमाइंडर कुड बी आइदर 0 और 1 और 2। नंबर ऑफ B को आप 2 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर आपका होगा या तो 0 या होगा 1। अब दोस्तों इनके जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं वही होंगे आपके स्टेट, राइट। मतलब मेरा एक स्टेट होगा 0 0, एक होगा 0 1, एक होगा 1 0, एक होगा 1 1, एक होगा 2 0, एक होगा 2 1, राइट। तो मान लीजिए मेरा 2 1 वाला स्टेट है तो वो स्टेट कौन सी स्ट्रिंग को, किस तरह की स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ A एज 2 mod 3 एंड नंबर ऑफ B एज 1 mod 2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इफ आई कंसिडर दिस, राइट, इफ आई टेक दिस लेट्स से 1 एंड 0, तो इसका मीनिंग ये हुआ नंबर ऑफ A आर 1 mod 3 एंड नंबर ऑफ B आर 0 mod 2। वेरी इजी, राइट। तो यहां पर ये जो मेरी पॉसिबिलिटीज बनती है उतने ही मेरे DFA में स्टेट बनेंगे। तो आए मैं पहले स्टेट्स बना देता हूं। तो ये एक स्टेट है, मान लीजिए मेरा 0 0, राइट। 0 0 मतलब नंबर ऑफ A 0 mod 3, नंबर ऑफ B 0 mod 2, ठीक है। फिर एक स्टेट है मेरा 1 0 और एक स्टेट है मेरा 2 0। सिमिलरली मेरा दूसरा स्टेट है 0, मतलब ये 0 0 1 0 2 0 मैंने ले लिया। अब 0 1 1 1 और 2 1, राइट। सो 0 1 1 1 और 2 1। पहला वाला जो नंबर है, डिजिट है, वो मैंने नंबर ऑफ A के लिए लिया है, दूसरा वाला डिजिट नंबर ऑफ B के लिए लिया है। अब क्वेश्चन में मुझे क्या पूछा गया है? दोनों में ही क्या है? 0 mod 3 0 mod 2। तो मेरा एक्सेप्टिंग स्टेट क्या बनेगा? 0 0 बनेगा मेरा एक्सेप्टिंग स्टेट, स्टार्टिंग स्टेट एक्सेप्टिंग स्टेट बनेगा। अब यहां से
यहां से आप समझिए, यहां से 0 0 में मैं हूं और एक ए आता है तो मैं जाऊंगा यहां पर, क्योंकि मेरे नंबर ऑफ ए हो गए 1, राइट। फिर यहां से अगर दूसरा ए आता है तो मैं जाऊंगा यहां पर, क्योंकि मेरे नंबर ऑफ ए हो गए 2। अब यहां से अगर तीसरा ए आता है तो 3 mod 3 विल बी 0, तो मैं सीधा चला जाऊंगा यहां पर, ये हो गया यहां पर। अब यहां से अगर मान लीजिए मैं 0 0 वाले स्टेट पे हूं और बी आता है, लेट अस अज्यूम कि भाई ये मैं 0 0 वाले स्टेट पे हूं और बी आता है, तो मैं कौन से स्टेट पे जाऊंगा? बी आता है, एक बी आया, नंबर ऑफ ए चेंज नहीं हुए, बी चेंज हुआ, तो ये 0 0 क्या हो जाएगा? 0 1। तो मैं आऊंगा यहां पर, मैं यहां पर हूं 0 1 में, मतलब नंबर ऑफ ए इज 0 mod 3 एट दिस लोकेशन एंड नंबर ऑफ बी इज 1 mod 2, और एक बी आता है तो मेरे नंबर ऑफ बी 0 0 हो जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ बी हो जाएंगे 0 mod 2, राइट। सिमिलरली मैं यहां पर हूं 1 0 में और एक बी आता है तो वो हो जाएगा 1, ये वाला, और फिर वापस बी आता है तो वो हो जाएगा 0। सिमिलरली मैं 2 0 में हूं, बी आता है तो मैं 2 1 में चला जाऊंगा, और 2 1 में बी आता है तो मैं 2 0 में चला जाऊंगा। सिमिलरली 0 1 में से अगर ए आता है, राइट, 0 1 मतलब नंबर ऑफ ए इज 0 mod 3, नंबर ऑफ बी इज 1 mod 2, राइट। 0 1 में से अगर ए आता है तो मैं 1 1 में चला जाऊंगा, 1 1 में से अगर ए आता है तो मैं 2 1 में चला जाऊंगा, और 2 1 में से ए आता है तो मैं 0 1 में चला जाऊंगा। सो दिस इज माय डीएफए। क्वेश्चन में जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग आप एक्सेप्टिंग स्टेट बनाओगे। यहां पर क्वेश्चन में मुझे पूछा गया था 0 mod 3 एंड 0 mod 2, तो मेरा एक्सेप्टिंग स्टेट बना 0 0। अगर मुझे क्वेश्चन में पूछा गया होता, मान लीजिए मुझे क्वेश्चन में पूछा गया होता लेट्स से 1 mod 3 एंड 1 mod 2, तो मेरा एक्सेप्टिंग स्टेट कौन सा बनता? मेरा एक्सेप्टिंग स्टेट बनता 1 1 1 1 वुड बी माई एक्सेप्टिंग स्टेट। अगर मान लीजिए मुझे क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है 2 mod 3 एंड 0 mod 2, नंबर ऑफ ए मस्ट बी 2 mod 3 एंड नंबर ऑफ बी मस्ट बी 0 mod 2, तो मेरा एक्सेप्टिंग स्टेट क्या बनता? 2 0। तो यहां पर ये जो 2 0 है वो मेरा एक्सेप्टिंग स्टेट बनता। तो जो भी कंडीशन आपको दी गई है उसके हिसाब से आपको एक्सेप्टिंग स्टेट बनाने हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे यहां पर एंड के बदले और दिया हुआ है, यहां पर मुझे एंड के बदले और दिया हुआ है। सो नाउ माय क्वेश्चन इज नंबर ऑफ ए इन डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 mod 3 और नंबर ऑफ बी इन डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 mod 2। मतलब या तो मेरे ए 3 के मल्टीपल में होने चाहिए या बी 2 के मल्टीपल में होने चाहिए, दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। मेरा डीएफए ऐसा ही बनेगा, लेकिन उसमें एक्सेप्टिंग स्टेट कौन कौन से आएंगे? जिन जिन स्टेट में या तो पहला 0 है या दूसरा 0 है वो स्टेट मेरे एक्सेप्टिंग स्टेट बनेंगे, राइट। तो यहां पर मेरे एक्सेप्टिंग स्टेट कौन कौन से बनेंगे? अगर मैं लिस्ट बनाऊं तो मेरा एक्सेप्टिंग स्टेट बनेगा एक तो 0 0, फिर 1 0 एक्सेप्टिंग बनेगा, हाँ बनेगा, क्योंकि 1 0 में नंबर ऑफ बी हो गए 0 mod 2, राइट। तो 1 0 भी एक्सेप्टिंग स्टेट बनेगा। 2 0 बनेगा एक्सेप्टिंग, हाँ 2 0 भी बनेगा, क्योंकि 2 0 में भले ही नंबर ऑफ ए 0 mod 3 नहीं है लेकिन नंबर ऑफ बी 0 mod 2 है, राइट। तो 2 0 भी बनेगा। क्या 0 1 एक्सेप्टिंग स्टेट बनेगा? हाँ बनेगा, क्योंकि 0 1 में नंबर ऑफ ए इज 0 mod 3, भले ही नंबर ऑफ बी 0 mod 2 ना हो लेकिन नंबर ऑफ ए इज 0 mod 3 और मुझे और दिया गया है, तो 0 1 भी एक्सेप्टिंग स्टेट बनेगा। तो सिर्फ ये दो ही एक्सेप्टिंग स्टेट नहीं आएंगे, 1 1 और 2 1 एक्सेप्टिंग स्टेट नहीं आएंगे, बाकी के ये 1 2 3 4 चारों के चारों मेरे एक्सेप्टिंग स्टेट बनेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब इनका कॉम्प्लीमेंट मैं अगर देता हूं, यही जो क्वेश्चन मैंने पूछा है इसका मान लीजिए मैं कॉम्प्लीमेंट देता हूं, मान लीजिए मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपको, ये चीज हमने देख ली है ऑलरेडी यहां पर और वाला, तो इसे देखने की जरूरत नहीं है। अब मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन था, मान लीजिए नंबर ऑफ ए इन डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 mod 3,
फिर है यहाँ पर क्या, एंड, और फिर है नंबर ऑफ बी इन डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 मोड 2, राइट। अब इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इसका नेगेशन क्या आएगा, इसका नेगेशन क्या आएगा, तो भाई नंबर ऑफ ए इन डब्ल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 मोड 3, फिर ये एंड का क्या हो जाएगा, और ये क्या बनेगा, नंबर ऑफ बी इन डब्ल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 मोड 2। तो अगर मुझे ये लैंग्वेज दी गई है, आप समझिए, लैंग्वेज इज नंबर ऑफ ए इन डब्ल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 मोड 3 और नंबर ऑफ बी इन डब्ल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 मोड 2, ये लैंग्वेज मुझे दी गई है, दिस लैंग्वेज इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस लैंग्वेज, राइट। अब मेरे पास एक लैंग्वेज का डीएफए है, उसकी कॉम्प्लीमेंटेड लैंग्वेज का मुझे डीएफए बनाना है, तो मुझे सिंपल क्या करना है, ये वाली लैंग्वेज में जो एक्सेप्टिंग स्टेट है उनको मैं नॉन एक्सेप्टिंग कर दूंगा, नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट को मैं एक्सेप्टिंग स्टेट कर दूंगा, तो मुझे कॉम्प्लीमेंटेड लैंग्वेज का डीएफए मिल जाएगा। सिंपल। अगर आपकी लैंग्वेज एल है, उसका डीएफए है एम, तो एल डैश का डीएफए अगर आपको लेना है तो आपको क्या करना होगा, ये जो एम है उसमें एक्सेप्टिंग स्टेट को नॉन एक्सेप्टिंग कर दो, नॉन एक्सेप्टिंग को एक्सेप्टिंग कर दो, आपको कॉम्प्लीमेंटेड लैंग्वेज का डीएफए मिल जाएगा। तो ये वाली जो लैंग्वेज है, दिस इज कॉम्प्लीमेंट लैंग्वेज ऑफ दिस लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेज मतलब एंड वाली, मतलब जिसमें 0 एक्सेप्टिंग स्टेट है, राइट। तो ये यहां पर जो पूछा गया है दिस और दिस, इसमें 0 के अलावा बाकी के सारे स्टेट में एक्सेप्टिंग कर दूंगा, मतलब 10 20 01 11 और 21। तो यहां पर एक्सेप्टिंग स्टेट क्या आएंगे, 10 20, फिर 01 02, राइट, फिर 10 ले लिया, 20 10 20 01 02 नहीं होगा, सॉरी, 01 11 21, राइट, 01 11 और 21, ये स्टेट मेरे एक्सेप्टिंग स्टेट बनेंगे इस लैंग्वेज के, ठीक है। सिमिलरली दूसरी लैंग्वेज हमने क्या देखी, दूसरी लैंग्वेज हमने देखी नंबर ऑफ ए इन डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 मोड 3 और नंबर ऑफ बी इन डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 मोड 2। अब इसका अगर मैं नेगेशन करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, नंबर ऑफ ए इन डब्ल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 मोड 3 एंड नंबर ऑफ बी इन डब्ल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 मोड 2। तो इसमें एक्सेप्टिंग स्टेट कौन कौन से आएंगे, तो ये वाली जो लैंग्वेज थी उसके नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट एक्सेप्टिंग बनेंगे और एक्सेप्टिंग नॉन एक्सेप्टिंग बनेंगे। अब ये और वाली जो लैंग्वेज है इसमें एक्सेप्टिंग स्टेट कौन कौन से है, यहां पर मैंने लिस्ट बनाया था 00 10 20 01। इसके अलावा मतलब ये और ये, इसके अलावा ये जो 11 और 21 है, ये स्टेट मेरी इस लैंग्वेज के एक्सेप्टिंग स्टेट बनेंगे 11 और 21, राइट। तो ये हो गया इसका। अब इसका अगर मैं जनरलाइजेशन बनाना चाहूं, मान लीजिए मैं आपको देता हूं कुछ इस तरह की, नंबर ऑफ ए इन डब्ल्यू इज इक्वल टू लेट से एक्स मोड एम एंड देता हूं, या और देता हूं नंबर ऑफ बी इन डब्ल्यू इज इक्वल टू वाई मोड एन, राइट, where I will say x is any integer number between 0 to m minus 1 and y is any integer number between 0 to n minus 1. तो इसका जो मिनिमम डीएफए होगा उसमें हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टेट्स विल बी देयर, द आंसर इज सिंपली m मल्टीप्लाइड बाय n। कितने स्टेट होंगे, m मल्टीप्लाइड बाय n। हमने जो एग्जांपल लिया था यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 2 था, हमारे स्टेट कितने मिले, 6, राइट, देयर आर 6 स्टेट्स, ठीक है। सो आई होप इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, यू विल बी एबल टू आंसर दोस क्वेश्चन। ये इस तरह का डीएफए दिया हो और क्वेश्चन हो भाई ये डीएफए किस तरह की लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करता है, यू शुड बी एबल टू आंसर इट, राइट। या तो फिर लैंग्वेज दी गई हो और ऑप्शंस में डीएफए दिए गए हो, आपको आना चाहिए। थैंक यू।